मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। एंग्री यंग मैन, शहंशाह, मुकद्दर का सिकंदर, सदी का महानायक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन की, जिनका नाम और आवाज़ ही काफ़ी है उनकी पहचान बताने को। बॉलीवुड में न जाने कितने कपूर और खान आए, लेकिन बिग बी की बादशाहत को कोई नहीं हिला पाया। और इन्हीं पर पेश है हमारी एक खास पेशकश शख्सियत। आकर्षक व्यक्तित्व, शानदार आवाज़ और दमदार अभिनय। जी हाँ, यही वो चीज़ें हैं जो अमिताभ को सदी का महानायक बनाती हैं और औरों से अलग बनाती हैं। बॉलीवुड में अमिताभ का ये सफ़र इतना आसान नहीं रहा। शुरुआती करियर में उन्हें कई बार असफलता हाथ लगी, लेकिन एक बार आगे बढ़ने के बाद बिग बी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई ऐसी फिल्में थी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज भी माइलस्टोन की तरह देखी जाती है। सदी का महानायक, बॉलीवुड का एंग्री यंग मैन। साल 1969 में की एक्टिंग की शुरुआत। पहली फिल्म थी 7 हिंदुस्तानी। बॉलीवुड में छाया बिग बी का जादू। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। 11 अक्टूबर 1942 को जन्म हुआ सदी के महानायक का। अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत 1969 में फिल्म 7 हिंदुस्तानी से की। हालांकि उनकी पहली फिल्म सफल नहीं रही, लेकिन बच्चन ने इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ न्यूकमर का पुरस्कार जीता। उसके बाद 4 से 5 सालों तक अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष करना पड़ा। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे आली। अमिताभ की पहली सफल फिल्म थी जंजीर, जो 1973 में आई थी। सर पे हमारे खुला आसमां, खुला आसमां है, सर पे हमारे खुला आसमां, खुला आसमां। इस फिल्म से अमिताभ की एंग्री यंग मैन की जो छवि बनी, तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हारा नाम शेर खान है? इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। खैर, अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। साहब, आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही। नहीं साहब, गला खराब हो जाएगा। उसके बाद तो ना जाने कितनी ही फिल्मों में अमिताभ की शानदार अभिनय की बदौलत सफलता की बुलंदियों को छुआ। देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है, बस यही अरमान। देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है, बस यही अरमान। इस बीच अमिताभ ने कई हिट फिल्में दी, जिनमें नमक हराम, सौदागर, अभिमान, चुपके चुपके, दीवार, शोले, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, डॉन और याराना जैसी
कई फिल्में आईं। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। 90 के दशक में एक बार फिर बिग बी के करियर में बुरा वक्त आया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, आगे बढ़ते रहे। जिस रास्ते पर शानी सेठ ने मुझे ढकेला है, उस रास्ते पर कई और अदालतें आएंगी, कई और जेलें आएंगी। मेरे पीछे गरीबी की काली अंधेरी रात के सिवा कुछ नहीं, लेकिन मेरे सामने दौलत का सुनहरा सूरज चमक रहा है जो मुझे बुला रहा है। यूं समझ लो कल्लू से कालिया का सफर शुरू हो गया। बॉलीवुड को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय सिर्फ अमिताभ को ही जाता है। इस थाली पे तुम्हारा नहीं, हमारा नाम लिखा है। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहां खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। अमिताभ उन गिने चुने अभिनेताओं में से हैं जो छोटे पर्दे पर भी काफी सफल रहे। छोटे पर्दे पर कौन बनेगा करोड़पति और बिग बॉस जैसे शो बिग बी ही लेकर आए, जो कि बेहद सफल भी रहे। बड़ा जहां साहब 1 करोड़ रुपए जीत गई हैं, बधाई हो आप। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे आप? स्कूल के दिनों में इंजीनियर बनने के सपने देखने वाले और अपने संघर्ष के दिनों में कुछ रातें मैरिन ड्राइव की बेंच पर सोकर बिताने वाले अमिताभ ही वो भारतीय नागरिक हैं जिनका स्टैच्यू लंदन में मैडम तुसाद म्यूजियम में सबसे पहले स्थापित किया गया। उम्र के इस पड़ाव पर भी अमिताभ की एनर्जी और जोश के आगे अच्छे अच्छे स्टार्स छोटे नजर आते हैं। अरे राम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय, कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय, कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला। शख्सियत में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द होंगे हाजिर। जो सुधर गया हो क्या? ऊपर बॉम्ब को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। आप जैसे तमाम बटन वालों के ऊपर भी एक बैठा हुआ है जिसके हाथ में मेन स्विच है। जिंदगी, तकदीर, ये सब असली करंट तो वहीं से आता है। उसने अगर किसी दिन मेन स्विच ऑफ कर दिया तो बॉम्ब को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। बिग बी को अपने फिल्मी करियर में एक शूट के दौरान ऐसी चोट लगी कि उनके फैंस मायूस हो गए। चोट के चलते अमिताभ को कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ऐसा ही कुछ हुआ बिग बी के साथ। जी हाँ, फैंस की दुआओं ने काम किया और बिग बी ठीक होकर घर लौट आए। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन। अमिताभ हमेशा से ही चैलेंजिंग रोल करने के शौकीन रहे। उन्होंने हर बार ऐसे ही रोल्स चुने जिसमें उन्हें कुछ नया दिखाई दिया। फिल्म शहंशाह हो या फिर दीवार, उन्होंने अपनी हर फिल्म से लोगों के दिल में एक अलग जगह बनाई। जिसे लोग शहंशाह कहते। आप जैसे तमाम बटन वालों के ऊपर भी एक
बैठा हुआ है जिसके हाथ में मेन स्विच है। जिंदगी, तकदीर, ये सब असली करंट तो वहीं से आता है। उसने अगर किसी दिन मेन स्विच ऑफ कर दिया तो। यही नहीं, अमिताभ ने अपनी हर फिल्म में जी जान लगाकर मेहनत की, जिसके चलते शूट के दौरान उन्हें कई बार चोट भी लगी। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। फिल्म कुली में फाइटिंग सीन फिल्माते वक्त अमिताभ जी की पसली में चोट लग गई, जिसकी वजह से अमिताभ की हालत इतनी खराब हो गई कि देश भर में उनके चाहने वालों ने उनकी सलामती के लिए पूजा पाठ और यज्ञ करना शुरू किया। इतना ही नहीं, जिस हॉस्पिटल में बिग बी एडमिट थी, उसके बाहर अमिताभ के फैंस की भीड़ लग गई। और भीड़ तब तक नहीं हटी जब तक अमिताभ ठीक नहीं हुए। पूरे देश में अमिताभ की सलामती के लिए लोगों ने दुआ की। और आज भी अमिताभ अपने प्रशंसकों की दुआ से ही सलामत हैं। सदी के महानायक अमिताभ ने अपनी फिल्मों में रियल स्टंट किए और यही वजह है कि आज अमिताभ के फैंस की लिस्ट खत्म नहीं होती। अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है जो मुझे इशारे करती है, पर किसी से शायद डरती है और डरती है, डरती है। प्यार करेगी क्या डरने वाली, मेरी बनेगी कोई हिम्मत वाली। तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 400। अरे जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। साथ साथ सिंगिंग में भी माहिर हैं, तभी तो उन्होंने अपनी आवाज़ में कई गाने गाए और आज भी उनकी बुलंद आवाज़ की दुनिया दीवानी है। लेकिन एक समय था जब यही आवाज़ बिग बी की राह में रोड़ा बन गई थी। आज बहक जाए तो होश न दिलइयो, आज बहक जाए तो होश न दिलइयो, होश जो दिलइयो तो होश जो दिलइयो तो खुद भी बहक जाइयो। आज रपट जाए तो हमें न उठाइयो। अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवा चुके सदी के महानायक ने अपनी गाय गीतों के जरिए भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। मजे की बात यह है कि फिल्मों में आने से पहले जब उन्होंने न्यूज प्रेजेंटर की नौकरी के लिए वॉइस टेस्ट दिया तो उसमें वो फेल हो गए। उतना ही नहीं, उनकी इस आवाज की वजह से उन्हें शुरुआत में बॉलीवुड में भी नकार दिया गया। दूध का दरिया बहा दिया मोहब्बत, जिसके लिए मजनू ने सहराओं की खाक छानी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि वो आवाज ही आज उनकी पहचान है। सरजमीन ने हिंदुस्तान से मोहब्बत का खैर मांगने आया है। आजमाइश कड़ी है, इम्तिहान मुश्किल, लेकिन हौसला बुलंद। अमिताभ ने अपने फिल्मी सफर में हर किस्म के गीतों में अपनी आवाज दी। जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहाँ चार यार महफिल रंगीन जमे, महफिल
चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार। जहाँ चार यार मिल जाए वही रात हो गुलजार। जहाँ चार यार। अमर अकबर एंथनी फिल्म में अमिताभ ने एक गाने में अपने कुछ डायलॉग्स दिए थे जो आज भी यादगार हैं। You see, the coefficient of the linear is juxtaposition by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country. हिंदी फिल्म में पहली बार अमिताभ ने मिस्टर नटवरलाल फिल्म के लिए गीत गाया और इस गीत से अमिताभ को गायक के तौर पर भी सफलता मिली। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। नहीं, आ रहा था। नहीं, जा रहा था। उफ, आगे भी तो बोलो ना। फिर तो अमिताभ का फिल्मों में गाने का सिलसिला शुरू हुआ। जून का आता है जब रंगों भरा महीना। लावारिस फिल्म में भी अमिताभ की आवाज का जादू लोगों के सर चढ़कर बोला। अमिताभ का गाया लगभग हर गीत हिट रहा, फिर चाहे वो फिल्म पुकार का गीत हो, देख तेरा मलमल का कुर्ता, अरे छूटे मेरा पसीना, मैके मत जइयो मेरी जान, तू मैके मत जइयो। या फिर जादूगर का महान फिल्म में अमिताभ ने जिस अंदाज में अपनी आवाज को एक शरारती गीत में ढाला, उसकी शरारत भी लोगों को खासी पसंद आई। बागबान में भी उन्होंने एक गीत में अपनी आवाज दी। अमिताभ की आवाज हर किस्म के गीतों में फिट बैठती है। रावण के पास है ज्ञान ही ज्ञान, रावण है तुझसे बड़ा विद्वान, बड़ा विद्वान। लंका में जा के डंका बजइयो। और अब अमिताभ ने फिल्मी गीतों से एक कदम आगे आकर आदेश श्रीवास्तव के लिए हनुमान चालीसा में भी अपनी दमदार आवाज दी, जिसे वैसी ही सराहना मिली जैसी अमिताभ के बाकी गीतों को। जय कपीश तेहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तेहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शख्सियत के इस सफर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द होंगे हाजिर। जो सुधर गया हो क्या? ऊपर बॉम्ब को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। जाने मन कहलाएगा ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। बॉम्ब को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है शख्सियत में। भाई बिग बी की बात हो और रेखा का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, बतौर अभिनेत्री रेखा की पहचान अमिताभ से फिल्म के दौरान हुई और कुछ दिनों के बाद शुरू हो गया दोनों के बीच रोमांस। चलिए आपको दिखाते हैं उनकी ये लव स्टोरी।
बॉलीवुड की महानायक अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को कौन भुला पाया होगा। आज भी इन दोनों के प्यार के किस्से लोगों को याद हैं। इन दोनों ने अपने फिल्मी करियर में कई सारी हिट फिल्में दी, जिसे लोग आज भी भूल नहीं पाए। तभी तो लोगों की जबान पर बॉलीवुड की सबसे हसीन जोड़ी का नाम जब भी आता है तो वो अमिताभ और रेखा को नहीं भूलते। लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो, सच झूठ हम क्यों सबको बताए। मैं भी हूँ मस्ती में, तू भी है मस्ती में, आ इस खुशी में हम नाचे गाए। और दर्शक आज भी इस जोड़ी को एक साथ पर्दे पर देखना चाहते हैं। किसको पता क्या किसने किया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। आज भी अमिताभ और रेखा की रोमांटिक जोड़ी को याद किया जाता है। अमिताभ रेखा की एक साथ आखिरी फिल्म सिलसिला को कौन भूल सकता है। शुरुआत में रेखा और अमिताभ में बस उतनी ही जान पहचान थी जितनी एक साथ काम करने वाले सितारों के बीच होती है। लेकिन जब ये दोनों फिल्म दो अनजाने के लिए काम कर रहे थे, तभी इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और फिर ये नजदीकी प्यार में बदलती चली गई। इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। इन्होंने एक साथ कई हिट फिल्में दी। हर फिल्म में रेखा ने अमिताभ की गर्लफ्रेंड का रोल निभाया। 18 बरस की तू होने को आई रे, 18 बरस की तू होने को आई रे, कौन पूछेगा जतन कुछ कर ले, सजन कर ले, जतन कुछ कर ले। अमिताभ से रेखा की इन नजदीकियों को देखकर जया ने एक दिन रेखा को अपने घर खाने पर बुलाया और पूरे समय अमिताभ को छोड़कर इन दोनों ने ढेरों बातें की। रेखा और अमिताभ की आखिरी फिल्म थी सिलसिला। इसके बाद इन दोनों के बीच के सारे सिलसिले हमेशा के लिए खत्म हो गए। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में गलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। शख्सियत में हमारा आज का सफर सिर्फ इतना ही। हम फिर से होंगे हाजिर एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार। जो सुधर गया हो गया ऊपर। बॉम्ब को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। Liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a...